नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के पड़ोसी जिले सुल्तानपुर के जनपद मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर इस समय शाहपुर के जंगल में। लोगों का ऐसा कहना है कि यह जो जंगल है लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और हमारे आज जिस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं इसके बगल में गोमती नदी है जो यहाँ से प्रवाहित होती है। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि हम आज यहाँ पर पहुंचे क्यों हैं, ऐसा क्या कारण है कि हम इतने घने जंगल में दिनों से यहाँ पे बैठे हैं और इनकी तपस्या कब पूरी होगी जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए। हम आपको बता दें कि हमको यह जानकारी मिली कि इस शाहपुर के जंगल में नदी के किनारे घने जंगल के बीच में एक गुफा है जहां पे एक साधु जो है कई वर्षों से यहाँ लगातार साधना कर रहे हैं। हम उसकी हकीकत को खंगालने के लिए यहाँ पे पहुंच गए हैं और हम आपको यहाँ की हकीकत के बारे में बताएंगे और सब कुछ दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शाहपुर के जंगल में एक ऐसे भी बाबा हैं जो जमीन के अंदर गुफा बना के रह रहे हैं और हम इनकी हकीकत को दिखाएंगे जिसे आपने अभी आज तक सोचा नहीं होगा। इस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि गुफा जैसे अंदर बाबा रह रहे हैं और किसी से बात नहीं करते, कोई जाता है तो किसी से कोई वार्ता नहीं करते, वहां पे एक दीपक जलाकर बैठे हुए हैं। लेकिन उस गुफा का कनेक्शन यहाँ पे है। आप यह देख सकते हैं टीन का एक ऊपर जैसे हम सीढ़ियां बनाते हैं, सीढ़ियों के ऊपर एक ऊपर ढकने के लिए रखते हैं, सेम वैसे यह बना हुआ है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लोहे से बना हुआ है। यहाँ पे एक कड़ी लगी हुई है बंद करने के लिए, लेकिन यह ताला तब का लगा हुआ है जब तक यह जब बना होगा। इसके बगल में लेकिन बंद नहीं है। जब यहाँ सरकाएंगे तो बंद होगा। इसका मतलब स्पष्ट तौर पर यह है कि बाबा यह जो दरवाजा बना हुआ है इसी से यह जो अंदर बैठे हुए स्वामी है, जो बाबा है, जो किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से मिलते तक नहीं है, वो इसी से निकलते होंगे। लेकिन हम जब उनसे बात करने का हमने प्रयास किया तो उन्होंने बिल्कुल भी हम लोगों से बात करना का कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वो हिले डोले नहीं, ऐसा लगा कि वो बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीजें हमें चौंकाने वाली दिखी। यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है संत श्री आसाराम जी बापू की। आपको बता दें यह वही आसाराम बापू हैं जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा था और वह इस समय हवालात में हैं। आज भी इनके ऐसे शिष्य हैं। लेकिन एक इसमें चौंकाने वाली बात यह भी समझ में आई कि यहाँ पे लिखा है कृपा पात्र शिष्या। लेकिन जब हम वहां पे अंदर गए तो अंदर हमने देखा केवल एक बाबा बैठे हुए थे दीपक के सामने, जो कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कृपा पात्र शिष्या लिखा गया है और नीचे का फाड़ दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे एक बाबा के साथ कोई ना कोई एक ऐसी शिष्या जरूर होगी जो कभी भी किसी से को दिखती नहीं है, कभी भी किसी से मुलाकात नहीं करती है। लेकिन इस इतने घने जंगल के बीच में आके बाबा का इस तरह से रह जाना और इस तरह से वो सारी व्यवस्थाओं के साथ गुफा बनाकर अंदर बैठे रहना, किसी से बात ना करना, कोई जानकारी ना लेना ना देना, ना किसी से वार्ता करना, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यह देखने वाली बात होगी कि बाबा से कब मुलाकात हो पाती है, कब बात हो पाती है। लेकिन बाबा कभी भी बात करने का जब हम उनसे प्रयास किए तो उन्होंने किसी भी प्रकार का रिएक्ट नहीं किया। ऐसा लगा कि कोई स्वामी जो हो, कोई बाबा हो, घोर साधना में बैठा हुआ हो। लेकिन आपको हम एक चीज और दिखाएंगे यहाँ पर जो सोचने पे आपको मजबूर कर देगी। आप देख सकते हैं यहाँ झाड़ू रखी हुई हैं, लेकिन झाड़ू दो हैं लेकिन बाबा एक हैं। यह एक बड़ा सवाल है। आप भी अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दिमाग से कि एक बाबा रहता है तो दो झाड़ू यहाँ पे क्या कर रही है, जबकि दोनों झाड़ू ऐसी नजर आ रही है कि दोनों झाड़ुओं से झाड़ू लगाई जाती होगी। यह तो तय है क्योंकि यहाँ पे साफ सफाई आपको देखने को मिल जाएगी। यह एक बगल में टीन शेड बना हुआ है और यहाँ पे तमाम ऐसे बोरे वगैरह रखे गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आसाराम बापू का ऐसा कौन सा शिष्य है जो यहाँ पर समाज से, जनता से, लोगों से, बाजार से, भीड़ से कई किलोमीटर की दूरी पर इस घने जंगल में आके गुफा में बैठा हुआ है। अब यह एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है। और यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे जब अंदर आएंगे तो ताला लगा हुआ है, बाबा ने ताला लगा रखा है, अंदर एक जाली है। लेकिन अपने साथी से कहेंगे अंदर की तरफ दिखाएंगे आपको
आप देख सकते हैं किस प्रकार से अंदर की तरफ खाना बनाने का सारा सामान रखा हुआ है, जिसमें जात है, गिलास है, तमाम ऐसी चीजें हैं। इसका मतलब जो भी है भोजन की व्यवस्था बाबा की इसी में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा बाबा है जो आके आज ये यहाँ पे गुफा बनाकर जमीन के अंदर बैठा हुआ है। यह जो बना हुआ है यह यहाँ कैसे लाया गया इस घने जंगल के बीच में, यह भी बड़ा सवाल है। अगर कितना भी बरसात हो जाए, लेकिन ये पूरे सीमेंट से बना हुआ है, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता, इसीलिए ऊंचाई पे बनाया गया। जिसने भी यहाँ पे बनाया है बहुत सोच समझ कर बनाया है, यह बड़ा सवाल है। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। और रास्ता क्या है, यहां से आगे की तरफ हम आपको बढ़ेंगे और दिखाएंगे, क्योंकि यह एक इको पर्यटन स्थल है। लेकिन यहाँ पे किन रास्तों से लोग गुजरते हैं और यहाँ पे कौन से मंदिर हैं, हम उनके बारे में भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हम लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उस मंदिर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जिस शिव धाम मंदिर के नाम से यह इको गार्डन बना हुआ है। आइए धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको सारी हकीकत को दिखाते हैं। साथियों, आप वीडियो में बने रहिए। आगे हम इस जंगल के रास्ते से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन सा मंदिर बना हुआ है और यह इस इको गार्डन में क्या क्या व्यवस्था है, लोग यहाँ भ्रमण करने क्यों आते हैं, यहाँ पे लोग मंदिर में दर्शन करने क्यों आते हैं, ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। हम लोग इस समय साथियों जंगल से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि कितना घना हुआ जंगल है, लेकिन यहाँ आसपास के लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर आपको कोई भी खूंखार जानवर नहीं मिलेगा जिससे भी किसी भी मनुष्य को कोई खतरा हो। इसीलिए हम लोग इस जंगल में इतने अंदर तक आए थे। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि हम यहाँ अकेले नहीं, हमारे कई साथी हमारे साथ यहाँ आए हुए थे, क्योंकि अकेले आने में इतने बड़े जंगल में डर तो लगता ही है। लेकिन साथियों, हमें यह जानकारी मिली थी कि यहाँ पे यह जो बाबा रहते हैं, हमने सोचा कि इस जंगल के बीच पहुंचकर हम इन बाबा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कौन से बाबा हैं। लेकिन यह जो बाबा हैं इनसे हम लोगों ने बात करने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने हमसे बात नहीं की, क्योंकि यहाँ तक आना और उनसे बात करने का प्रयास करना, यहाँ तक तो हमारी सारी चीज़ें सकारात्मक थी, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हमने आपको दिखाई वह चीज़ें हमारे समझ के भी बाहर थी। इसलिए हम लोग साथियों धीरे धीरे जंगल के अंदर से निकल रहे हैं। हमने आपसे जैसे कि बताया था कि हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें हैं। हम लोग जैसे ही इस जंगल से बाहर की तरफ आएँ तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर गोमती नदी में किस प्रकार से लोग नौका विहार का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे लोग आते हैं और नाव पर बैठकर गोमती नदी में घूमते भी हैं। हम आगे प्रयास करेंगे कि यहाँ जो नाव चलाने वाले लोग हैं इनसे भी बात करें, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मनोरम दृश्य है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर यह जो मंदिर है यह नदी के किनारे ही बना हुआ है, जो गौरी शंकर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों का यह कहना है कि शनिवार को यहाँ मेला लगता है, लोग यहाँ दर्शन के लिए भी आते हैं। यह एक इको पर्यटक स्थल भी है सुल्तानपुर का, लेकिन आप मंदिर की खूबसूरती को देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ भक्तगण आते रहते हैं और मंदिर में दर्शन करते रहते हैं। बहुत ही मनमोहक तस्वीरें हैं यहाँ की। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप चांदा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, यहाँ जरूर आएँ।